नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है उसको हम ए बी और यहाँ से जो बाउंस है उसको वेव सी मान रहे थे, जिसमें ये 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो चुके थे। फिफ्थ का हमने प्रोजेक्शन निकाला था 38 to 61%। आज का मार्केट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन के साथ एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन उसके बाद ये वापस ऊपर चला गया। उसके बाद भी वॉलेटिलिटी कम नहीं थी, यहाँ पे बहुत ही साइडवेज होने के बाद लास्ट में एक बहुत ही बढ़िया बाउंस हमें देखने को मिला और 61% को भी इसने ब्रेक कर दिया, राइट। तो जहाँ पे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि इस रेंज में ये बाउंस कर सकता है, जो हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी देखा था कि 19,700 के आसपास ये टॉप बना सकता है, राइट। वहाँ पे गया, इसको भी 61% को भी इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन ये वेव 5 की जो पैटर्न थी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। यहाँ पे हमें सही तरीके से ट्रेड लेने नहीं दिया आज। अभी अगर हम निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से जो बाउंस है इसको तो हम देख ही नहीं रहे हैं। ये जो डिक्लाइन है ये हम इम्पल्सिव डिक्लाइन मान रहे हैं या करेक्टिव भी हो सकता है, ये जो भी हो, लेकिन ये बाउंस जो है हम करेक्टिव मान रहे थे। इस पूरे डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो 61% जो है वो 19,700 आ रहा था, राइट। तो हम इस रेंज के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस मान रहे थे। आज निफ्टी ने इसको भी ब्रेक कर दिया है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दिया है, राइट। तो क्या ये यहाँ से पॉजिटिव हो चुका है? यहाँ से जो बाउंस है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिक्लाइन जो है वो एक करेक्टिव डिक्लाइन है और यहाँ से नया इम्पल्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कई सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आने वाले टाइम में ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है, और अगर ये वाकई में करेक्टिव बाउंस है तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है? दोनों के आंसर हमें यहाँ से जो बाउंस है उसको देख के ही पता चल जाएंगे। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे करेक्शन पूरा हो चुका है और यहाँ से बाउंस एक नया इम्पल्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उस केस में हो सकता है यहाँ से बाउंस काफ़ी शार्प हुआ है, तो हो सकता है कि ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे 1 कंप्लीट हुआ है, ये 2 है और वेव 3 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर ये 1, ये इरेगुलर 2 और यहाँ से 3 कंटिन्यूएशन में, और ये शार्प बाउंस कंटिन्यू हो सकता है अगर नया इम्पल्स शुरू हो चुका है तो। लेकिन अगर हम सही है, जो बार बार हम देखते आ रहे हैं कि ये वेव सी हो सकता है, तो उस केस में ये 1 2 3 4 और उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुके हैं। मैक्सिमम लेवल 100% आ रहा है 19,872। इसके ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, राइट। लेकिन ये भी बहुत बड़ा बाउंस है। अभी के लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर ज़्यादा नहीं सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ये वेव 5 अगर एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड वेव 5 जो है वो रिट्रेस करता है 100%, और अगर ये ए बी और सी है तो ये जल्दी से यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हमें डिक्लाइन यहाँ तक का जल्दी से नहीं मिलता, या तो फ्राइडे को या फिर मंडे को, वो भी दोपहर से पहले पहले अगर हमें यहाँ तक डिक्लाइन नहीं मिलता है तो फिर हमें सेलिंग में कॉशियस होना है। हो सकता है कि यहाँ से एक नया इम्पल्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से एक इम्पल्सिव ए और ये ए बी सी हम वेव बी मान रहे थे। हमने डिस्कस किया था कि अगर इसको नेगेटिव होना है तो गैप डाउन ओपन होकर शार्पली इसके नीचे आ जाना चाहिए, अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इस रेंज में से हम यहाँ पे बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे भी ओपनिंग के साथ बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था, हमने इसका रिट्रेसमेंट निकाला था 61% और उसके आसपास से ही हमें बाउंस देखने को मिला। लेकिन वो बाउंस उतना वॉलेटाइल था, पहले यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे हाई ब्रेक किया, फिर वापस नीचे आया, ये एक इरेगुलर करेक्शन बनाया जिसको आइडेंटिफाई करना, एडवांस में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद हमें एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला जो हम कैप्चर नहीं कर पाए, राइट। अभी भी इस रेंज में ये जा सकता है, जैसी हमने बात की थी। अभी अगर हम ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो ये हम बार बार देखते आ रहे हैं, ये AO1 और BO2 जो है ये प्रोग्रेस में है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस रेंज में पूरा हो सकता है।
यहाँ से जो बाउंस है हो सकता है ये W है, ये X है और Y प्रोग्रेस में है जिसमें A और B कंप्लीट हो चुके हैं और वेव C जो है इस रेंज में कंप्लीट हो सकता है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा पाता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये A और B कंप्लीट हो चुके हैं और C का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो ये 100 to 123% की रेंज है। वेव सी के अंदर अगर हम देखें तो ये 1 और ये आज का मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल, ये हो सकता है कि इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 2 और उसके बाद वेव 3 या तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है या फिर कल यहाँ पे हाई बना के कंप्लीट हो सकता है। अभी के लिए जो वेव 3 प्रोग्रेस में है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 44,719 जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इस रेंज में अभी भी ये सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से फाइनल बाउंस जो है इस रेंज में हमें देखने को मिल सकता है और इस तरीके से ये ABC कंप्लीट करके इस रेंज में एक वाई वेव बना के फिर एक बड़ा डिक्लाइन हमें दे सकता है। जैसे ही यहाँ से इस रेंज में बाउंस आता है हमें यहाँ से लेके जो भी स्विंग हाई होगा उसका रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38% और 38% जो भी होगा वो हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है और यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है तो इस बाउंस के बाद जब भी ये इसका 23 to 38% की रेंज ब्रेक कर दे तो उसके बाद के करेक्टिव बाउंस में आप एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक फिक्स स्टॉप लॉस है और आप टारगेट जो है बहुत ही बड़ा प्लान कर सकते हैं। आज के शार्प बाउंस के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला। उसके बाद मुझे मैसेजेस आ रहा है कि क्या ये रिवर्सल हो चुका है। तो आप रेगुलरली वीडियो देखते हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इस रेंज में ये आ सकता है, राइट, बैंक निफ्टी में। तो यहाँ तक तो इसको आना ही था, हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि इस रेंज में आएगा, राइट। तो ये अभी आ रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और अभी ये यहाँ पे आया ही नहीं है, राइट। तो इस बाउंस से कैसे मैं बोल दूं कि अब ये रिवर्सल हो सकता है, राइट। ये तो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये A, B और C यहाँ पे आ सकता है। अभी भी इसमें नहीं आया है और यहाँ पे आने के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ओवरऑल ये 61% के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, अदरवाइज अभी भी हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए और कोर्स में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।